सिडनी दहशत गर्दी में मुलविस मुलजिम का ताल्लुक भारत से निकला। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक। इसराइल और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की कोशिश भी नाकाम। इसराइली अखबार यरूशलेम ने बगैर तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग तर्ज पर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया। साजिद अकरम का ताल्लुक भारत जबकि अहलिया का ताल्लुक इटली से है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2001 में वारीना नामी खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर झूठ बेनकाब कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहे हैं। फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम भी नवीद अकरम है, जिसे मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। सिडनी साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। मजहबी त्यौहार के मौके पर जमा अफराद पर गोलियां बरसाने वाले हमला आवर बाप बेटा निकले। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम दाइश की तालीमात से मुतासिर थे। मरकजी मुलजिम साजिद अकरम के पास 10 साल से असलहा का लाइसेंस था और उसने गन क्लब की रुकनीत भी ले रखी थी। मारे गए मुलजिम के कब्जे से 6 मोहलिक हथियार भी बरामद। वाक़े के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सोग का ऐलान। आज परचम सरनिगू रहेगा। सिडनी वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का हथियारों के क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। कहा, असलहा लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। सिडनी वाक़े में मुलविस मुलजिम के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था। अब क़वानीन को सख्त करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले में मुलविस शख्स स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी फायरिंग वाक़या। मुस्लिम शख्स ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। 43 साला अहमद ने दहशतगर्द पर झपट कर उससे बंदूक छीन ली। दूसरे दहशतगर्द ने उसे टांग और कंधे पर गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। अहमद अल अहमद की पहली सर्जरी मुकम्मल हो चुकी, हालत खतरे से बाहर है। मजीद 2 सर्जरीज की जाएंगी। अहले खाना के मुताबिक अहमद अल अहमद को 4 से 5 गोलियां लगी। ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से बोलने में दुश्वारी का सामना है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद के वालिदैन का कहना था कि उनके बेटे ने लोगों को मरता देखकर जुर्रत और बहादुरी से काम लिया, दहशतगर्द को काबू में करने की कोशिश की। अहमद पूरी ऑस्ट्रेलियाई कौम का हीरो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद को बहादुर और काबिल एहतराम करार दे दिया। कहा, उसकी बरवक्त कार्रवाई से कई कीमती जानें बच गईं। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सिडनी वाक़े पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, ऑस्ट्रेलिया की क़यादत ने यहूद मुखालिफ जज्बात को रोकने के बजाय बिलवास्ता तौर पर उन्हें हवा दी। जब मुल्क में यहूद मुखालिफ जज्बात तेज़ी से बढ़ रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही और उनकी रोकथाम के लिए कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। पाक बहरिया का शुमाली बहूरा अरब में FM-90 NER मिसाइल का कामयाब लाइव फायर। मिसाइल ने तेज रफ्तार फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की मशक में शिरकत। मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियत साबित हो गई। पाक बहरिया का समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाक़िस करार दे दिया। IMF के मुताबिक मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद मखसूस सेक्टर्स और बड़ी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बरामदात और मईशत को नुकसान हो रहा है। ऑटो, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दरामदी टैरिफ आयद है। ऑटो सेक्टर में टैरिफ 150% से भी तजावज़ कर चुका है। पाकिस्तान ने IMF को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी बतदरीज कम, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज मरहलावार खत्म होंगी और औसत टैरिफ तकरीबन आधा करने का प्लान शामिल है। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक इन इस्लाहात से तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी नमू को फरोग मिलेगा। रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक एलामिया के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। मौशी अशारियों, महंगाई की शरह के बायस शरह सूद में 50 बेस पॉइंट्स के इजाफे का भी खदशा है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपए 85 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे की कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। अमन दुश्मन निशाने इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब कार्रवाइयाँ, 13 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक महमद में कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 7 ख्वारिज मारे गए। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मजीद 6 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। अफगान तालिबान दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती के बायस आलमी दबाव में इजाफा। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन प्रोग्राम फौरी खत्म करके नो एंट्री का ऐलान। DW के मुताबिक 640 अफगान पनागज़ीनों के दाखिले से इनकार। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का इंदिया। तालिबान की पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान को सिफारती तन्हाई और सख्त आलमी नताइज का सामना हो सकता है। 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 80,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स और 21,000 से ज्यादा एहलकार मुहिम में शरीक हैं। 400 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी इंसदादे पोलियो मुहिम में फराइज सर अंजाम देंगी। पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदही के लिए मजबूत निगरानी का निज़ाम मौजूद है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को कौमी हीरो करार दे दिया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डबल डेकर बसों की खेप कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा डबल डेकर बसें बहुत जल्द कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। हुकूमत आवाम के लिए सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। मुल्क की मईशत में निजी शोबे के किरदार को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म निजी शोबे के साथ मुशावरती अमल जारी रखे हुए हैं। FIA का बड़ा फैसला, इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम। पेशावर में रेस्क्यू की गाड़ियां साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रेस्क्यू का साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद को खत। सरकारी गाड़ियां वापस करने का मुतालबा। खत के मुताबिक नेक मोहम्मद के पास 3 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल में थी। नई तैनाती के बाद गाड़ियां वज़ीर रिलीफ के लिए वापस की जाए।
لاہور کے ڈی ایس پی نے پلاٹ کے لین دین پر بیوی اور بیٹی کو قتل کیا، ملزم کے 3 ساتھی بھی گرفتار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی پریس کانفرنس، کہا ملزم عثمان حیدر سرکاری گاڑی میں بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوٹل سے واپس آ رہا تھا، رنگ روڈ پر فائرنگ کر کے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو کے قریب کھائی میں، جبکہ بیٹی کی لاش کہنا کے علاقے میں گندے نالے میں پھینک دی۔ بیٹی کو ماں کا ساتھ دینے پر ملزم نے نشانہ بنایا، دونوں کے بلڈ سیمپلز گاڑی سے مل کر۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم اجرتی قاتل شمریز انجام کو پہنچ گیا۔ ملزم شمریز واردات کے بعد مفرور تھا۔ پولیس نے ٹھنڈیانی کے قریب ایک گھر پر چھاپہ مارا تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ سے مارا گیا۔ ڈاکٹر وردہ نے سہیلی کے پاس 67 تولے سونا اور بھاری رقم بطور امانت رکھوائی تھی، جس کو مانگنے پر ساتھیوں کی مدد سے قتل کروایا۔ سندھ حکومت کا بڑا کارنامہ، پہلی بار بین الاقوامی ٹیلی سرجری کا سنگ میل عبور کر لیا۔ کراچی لیاری جنرل ہسپتال میں پہلی بار بین الاقوامی روبوٹک ٹیلی سرجری، وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا نے افتتاح کر دیا۔ پہلی سرجری کراچی، کویت اور شنگھائی سے براہ راست کی گئی۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور مختلف طبی عملے کی بڑی تعداد میں شرکت۔ گھروں دکانوں کے باہر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے اب ہو جائیں ہوشیار، ستھرا پنجاب کا دائرہ کار اب گلی محلوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو موقع پر جرمانے کرنے کے لیے موٹر سائیکل اسکواڈ کی تیاری آخری مراحل میں داخل۔ 1 جنوری 2026 سے آپریشنل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ستھرا پنجاب کے اہلکار موٹر سائیکلوں پر گلی محلوں میں جا کر گھروں اور دکانوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو موقع پر جرمانے کیے جائیں گے۔ اہلکار تصاویر یا ویڈیو ریکارڈ بھی پاس رکھیں گے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے دائرہ کار اور دیگر اضلاع میں بھی پھیلایا جائے گا۔ پنجاب میں دھند کے باعث حادثات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، متعدد افراد زخمی۔ چیچا وطنی میں رکشے کو حادثات، ڈرائیور موقع پر جام بھگ۔ لودھرا میں رکشہ ٹرالی سے ٹکرا گیا، 45 سالہ خاتون دم توڑ گئی، 2 افراد زخمی۔ فیصل آباد میں دھند کے باعث موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان ٹکر، ایک شخص کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ پتوکی میں شدید دھند کے باعث نیشنل ہائی وے پر متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ واقعے میں متعدد مسافر زخمی ہوئے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ حادثے کا شکار گاڑیاں لاہور جا رہی تھیں۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل سبکی کا سامنا۔ امریکہ کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے عالمی اتحاد پیکس سلیکا سے بھارت کو نکال دیا گیا ہے۔ بھارتی پوزیشن نے مودی حکومت کو عالمی رسوائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ مئی کی شکست کے بعد ہر محاذ پر بھارت کی ساکھ زوال کا شکار ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی پر مودی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔